मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो कहानी शुरू करते हैं। यूही ने लेंसू से बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। उसके इरादे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। हम देखते हैं कि उसकी सहेलियां भी उसके पास आती हैं जो उससे मिली हुई हैं और वह एक दूसरे की तरफ इशारा करती हैं कि तुम्हें पता है ना क्या करना है, और लेंसू को मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर वह सभी लेंसू को बाजार ले जाती हैं और लेंसू को कहती हैं कि तुम्हें नया ड्रेस दिलाएंगी, हमारा ट्रस्ट करो, तुम्हें हमारी चॉइस बहुत अच्छी लगेगी। लेंसू इनकी हर एक बात मान रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका भला सोच रही हैं, और वो बिना सोचे समझे उनका दिया हुआ ड्रेस पहन लेती है जो बहुत अजीब लग रहा है। यूही उसे कहती है कि शर्माओ मत, आजकल ये फैशन चल रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यूही लेंसू को ड्रेस पहनाकर मेलवार के अंदर ले आती है और लेंसू यूही से पूछती है ये सब लड़के मुझे घूर क्यों रहे हैं। वह उसे कहती है तुम स्पेशल हो इसीलिए सब तुम्हें घूर रहे हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो इसी वजह से, और अगर तुम अपने मास्टर जी को ठीक देखना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर 24 घंटे बिताने होंगे और ये ही रूल है यहाँ पर। यूही अपने मकसद में कामयाब हो रही है। वह लेंसू को ड्रिंक पिला रही है। यूही लेंसू को उन लड़कों के हवाले करके खुद वहाँ से भाग जाती है। अब लेंसू की इज्जत खतरे में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेंजी घर पर पहुँच चुका है और वो लेंसू को ढूंढ रहा है और लेंसू वहाँ नहीं होती तो वो बहुत परेशान हो रहा है और वो यूही से पूछता है लेंसू कहाँ है, तो यूही उससे झूठ बोल देती है। पर टेंजी समझता है कि यूही ने लेंसू के साथ जरूर कुछ गलत किया होगा और टेंजी वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त लीसोन उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर आखिर में टेंजी और उसका दोस्त लीसोन लेंसू को ढूंढने में कामयाब होते हैं और फिर टेंजी शुक्र मनाता है कि लेंसू को कुछ नहीं हुआ और वह सही टाइम में पहुंच गया है। उसने लेंसू को बचा लिया और वो लेंसू को वहां से उठाकर घर जाता है। टेंजी का दोस्त उसे कहता है कि मैंने इस लड़की के फिंगरप्रिंट और डीएनए चेक करवाया पर इसका कोई मैच नहीं मिला। इस लड़की को कोई नहीं जानता, पता नहीं ये लड़की किस दुनिया से आई है। और फिर लेंसू नींद में बोलने लगती है कि मेरे सेकंड मास्टर धोखेबाज निकले, वो मुझे मारना चाहते हैं और मेरे मास्टर जी तो कोमा में पड़े हैं, कोई भी पर्सन मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, अब मेरा क्या होगा। और मैं एक बहुत खूबसूरत वकील से मिली पर वो मुझे बहुत तंग करता है, वो मेरी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल पागल ही समझता है। लेंसू इमोशनल होकर अपने दिल की सारी बातें नींद में टेंजी को बोल देती है। इसके बहते हुए आंसू देखकर भी टेंजी का दिल नहीं पिघलता। वो मन ही मन खुद से बात करने लगता है कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये लड़की जरूर मास्टर जी की एजेंट है, मुझे बस इससे पासवर्ड लेना है और कुछ भी नहीं। और अगली सुबह लेंसू नींद से उठती है और टेंजी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है और टेंजी लेंसू को एक मोबाइल देता है और हमेशा उसे अपने पास रखने के लिए कहता है और उसे कॉल लगाने के बारे में बताता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इससे इस तरह कॉल कर सकती हो। लेंसू टेंजी से रात के लिए थैंक्स कहती है कि अगर तुम नहीं आते ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। एनीवे आज से हम दोनों फ्रेंड्स, आज से मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। और टेंजी लेंसू से कहता है कि प्रोफेशनल डॉक्टर ग्रैंडपा का इलाज अच्छी तरह से कर रहा है, तुम उनकी चिंता मत करो और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो कहती है ठीक है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहता है बस मेरा एक काम कर दो, मेरे उस लॉकर को खोल दो और यहाँ से चली जाओ। और लेंसू फिर सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे तो इसका कोई पासवर्ड नहीं पता। इसके बाद टेंजी अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लेंसू उस लॉकर को ओपन करने की हर कोशिश करती है और तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और इससे लेंसू बहुत ज्यादा डर जाती है। टेंजी उसके पास पहुँचता है, अलार्म को बंद कर वो लेंसू को हक कर लेता है। वो कहती है कि मैंने कुछ बटन दबाकर इससे खोलने की कोशिश की पर इसने आवाज करनी शुरू कर दी, मैंने और कुछ भी नहीं की है। यह कहकर लेंसू वहाँ से चली जाती है और रात को टेंजी सोचने लगता है कि अगर लेंसू को मास्टर जी ने भेजा होता तो वो लॉकर खोलने की कोशिश बिल्कुल न करती। और दूसरी बात, वो मेरे ग्रैंडपा के लिए क्यों परेशान है, वो उन्हें क्यों ठीक देखना चाहती है। और उसके दोस्त को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, फिंगरप्रिंट से और ना ही डीएनए से। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में ही पुराने जमाने से आई है। टेंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो इस राज को खोलने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसका दोस्त आकर कहता है ये देखो यूही लाइव हो रही है। वो लाइव होकर टेंजी के केस के बारे में बोल रही होती है
कि उसे टेंजी के नए केस के बारे में क्या क्या पता है। टेंजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसके ऑनगोइंग केस के बारे में मुझे सब पता है। और फिर लाइव देखते हुए टेंजी बोलता है कि इसे कैसे पता चला। और फिर टेंजी का दोस्त कहता है कि रात को उसने लेंसू को हर्ट करने की कोशिश की और आज तुमको, आखिर वो चाहती क्या है तुमसे। और यहीं पर इसके तीसरे पार्ट की कहानी खत्म हो जाती है। इसी कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।